इस हादसे के बाद सबसे ज्यादा तलाश हो रही है उस नारायण साकार की, जिसके प्रवचन सुनने के लिए हाथरस में बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे। लेकिन फिलहाल उसका कोई अता पता नहीं है। ना तो इस हादसे के बाद उसका कोई बयान सामने आया है और ना ही आयोजकों की तरफ से इस घटना के बारे में कोई जानकारी दी गई है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि हादसे के बाद कहां गायब है सूरजपाल। आपको बता दें कि हादसे के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण साकार ना तो अपने आश्रम में मौजूद है और ना ही उसके परिवार वालों को उसके बारे में कोई खबर है। बाबा सूरजपाल उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार विश्व हरि प्रवचन, ये वही इंसान है जिसका नाम हाथरस के हादसे के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में है। इन्हीं के सत्संग में कल लाखों लोग पहुंचे और बाबा ने भीड़ से कहा कि चरण रज ले लेने और माथे पर लगा लेने से जिसे जो तकलीफ होगी वो दूर हो जाएगी। बाबा की आस्था और भक्ति में डूबे भक्त चरण रज के लिए पहुंचे और फिर वो हुआ जिसके बारे में दूर दूर तक किसी ने सोचा तक नहीं था। चरण रज के चक्कर में 120 से ज्यादा लोगों ने भगदड़ में अपनी जान गंवा दी और जो बाबा तकलीफ दूर होने की दुहाई दे रहे थे वो भक्तों को तकलीफ देकर ही गायब हो गए। ये देखिए, आपको नजारा दिखा रहे हैं आश्रम के अंदर का। तमाम गाड़ियां अभी भी हैं और इस आश्रम में जो लोग हैं वो मौजूद हैं, गाड़ियों का काफिला है, लेकिन बाबा सामने नहीं आ रहे हैं। बाबा का नाम एफआईआर में नहीं है, लेकिन अगर बाबा वहां पर पहुंचे हुए थे, प्रवचन देने के लिए पहुंचे थे और उनके चरणों की धूल लेने के लिए वहां पर 100 से ज्यादा 117 लोग धूल में मिल गए, उनकी जान चली गई, तो जाहिर सी बात है कि नैतिक जिम्मेदारी के तहत बाबा को सामने आना चाहिए। पुलिस बाबा के घर से लेकर बाबा के आश्रम में छानबीन कर रही है। हालांकि 120 से ज्यादा मौत के मामले में बाबा को एफआईआर में आरोपी नहीं बनाया गया है और मुख्य आरोपी आयोजक सेवादार देवप्रकाश मधुकर है। लेकिन पुलिस को बाबा की तलाश है, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हादसे के बाद बाबा के आश्रम को चारों तरफ से घेरा गया और तलाश की गई, लेकिन बाबा आश्रम में नहीं मिले। हालांकि पुलिस के पहुंचने से थोड़ी देर पहले हमारे संवाददाता ने आश्रम के सेवादार से बात की थी। सेवादार का कहना है कि बाबा के फरार होने की गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। बाबा आश्रम में ही हैं। बाबा जी इस वक्त हैं कहाँ पे? ये प्रवास पर ही, ये अंदर प्रवास पर ही है, कहीं बाहर नहीं है, यहीं पर है। हाँ। कितने बजे आ गए थे वो? करीब 1:30 बजे समापन हो गया था, तो 2:30-3 बजे करीब 2:30-3 बजे करीब आ गए थे यहाँ पे। तब से यहीं पर हैं। यहीं पर है। नारायण साकार की तलाश जारी है। पुलिस छानबीन कर रही है। बाबा के फरार होने पर हमारे संवाददाता उनके परिवार के पास पहुंचे, जहां उनकी बहन मिली। बाबा की बहन का कहना है कि इस हादसे में नारायण साकार की कोई गलती नहीं है। भाई सत्संग कर रहा है और बिना की गाड़ी गई है, पीछे भागे है तो बिन्ने देखा दे तुम मर गया, उनने तो कह दे तुम मर गया, पब्लिक क्यों भागी। नारायण साकार के कार्यक्रम में भले ही सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो, लेकिन उसके भक्तों का विश्वास उसके प्रति अभी तक कम नहीं हुआ है। नारायण साकार ने सत्संग की शुरुआत अपने गांव से ही की थी, जिसके बाद गांव में उनके चाहने और पूजने वालों की संख्या बढ़ी और धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती चली गई। चमत्कार के बारे में शायद सर ये बाहर से जनता इकट्ठी होती है, गांव वाले भी होते हैं, जिसका भला होता है वो भाग के मर के आते हैं यहाँ सब लोग। अपने भक्तों के बीच भोले बाबा के नाम से मशहूर नारायण साकार का असली नाम सूरजपाल है। नारायण साकार एटा जिले के बहादुर नगरी गांव का रहने वाला है। यूपी पुलिस में नौकरी के दौरान 1997 में उस पर यौन शोषण के आरोप पहली बार लगे। इसके अलावा बाबा पर यौन शोषण समेत 5 मामले दर्ज हैं। यौन शोषण के आरोपों के बाद सूरजपाल ने सत्संग करना शुरू किया। फिलहाल बाबा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में कई एकड़ में आश्रम है और इनके अनुयायी उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और हरियाणा से राजस्थान तक फैले हुए हैं। ये बताया जाता है कि ये पहले यूपी पुलिस में कर्मचारी थे। इनके ऊपर 5 जघन्य अपराध पंजीकृत थे, जिसमें बलात्कार भी था और जेल भी गए थे। ये भी बताया जाता है कि ये जब बर्खास्त हुए, जेल गए, तो इन्होंने अपना नाम आदि बदल करके ये प्रवचन आदि का काम शुरू कर दिया।
सूरजपाल उर्फ नारायण साकार पर मामला तो दर्ज नहीं हुआ, लेकिन पूछा जा रहा है कि अपने भक्तों को छोड़कर बाबा इस समय कहां गायब हो गए हैं, और जब उनके भक्तों को सही मायनों में उनकी जरूरत थी तो वो वापस लौटकर क्यों नहीं आ रहे। हाथरस से हिमांशु मिश्रा, संतोष कुमार और एटा से देवेश पाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।